हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आद्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें बहुत सारी सभ्यताएं हैं। फर्स्ट हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी पे थी। कहाँ थी? सिंधु नदी पे, ठीक है। और इसकी जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी आकृति थी? त्रिभुजाकार। और इसका एरिया जो था वो था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुजाकार आकृति में उत्तर की तरफ क्या था हमारा? मांडा। कहाँ क्या था? मांडा, जो कहाँ है? चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर पे। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे मांडा, ठीक। इसमें पश्चिम की तरफ क्या था? सुतका। इसमें पश्चिम की तरफ था सुतकागेडोर। सुतकागेडोर कहाँ था? बलूचिस्तान में था। कहाँ? कौन सी नदी पर? दाशक नदी पर। कहाँ था? दाशक नदी पे। नेक्स्ट हमारा आता है दक्षिण एरिया में। दक्षिण एरिया में जो था वो दायमाबाद था। क्या था? दायमाबाद। कौन सी नदी पे था? गोदावरी। गोदावरी नदी पे था। और ये कौन सा एरिया था? अहमदाबाद, महाराष्ट्र के अहमदाबाद में था, ठीक। महाराष्ट्र के अहमदाबाद में था, ठीक। नेक्स्ट आपका बचा पूर्व एरिया की तरफ क्या था? आलमगिरीपुर। क्या था? आलमगिरीपुर, जो कहाँ था? हिंडन नदी के तट पर था। कहाँ था? हिंडन नदी के तट पर। ये कहाँ था? यूपी में, मेरठ में। ये कहाँ है? यूपी में मेरठ पे था, ठीक। सबसे पहले शहरी नियोजन कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ठीक। पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा पे हुई थी, रावी नदी पे। कब? 1921 में, ठीक। हड़प्पा पहली खुदाई कहाँ हुई थी? 1921 में हड़प्पा। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर, ठीक। नेक्स्ट आता है सिंधु सभ्यता, जो है हमारी 3 चरणों में डिवाइड है। पहली आरंभिक या प्राक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं इसको। ये 3200 BC से थी 2600 BC तक, ठीक। इसमें क्या था? ये नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल था। मतलब इसमें क्या था? नगर जो थे वो बसाए जा रहे थे, उन शहरों को बनाने की स्टार्टिंग में नगरीय नियोजन शुरू हो गया था इसमें, ठीक है। सेकंड परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता, ये 2600 BC से 1900 BC तक थी। इसमें क्या था? विकसित हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व लगभग 700 वर्ष रहा। विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उसका अस्तित्व लगभग कितने समय तक रहा था? 700 वर्ष तक, ठीक है। उत्तर हड़प्पा सभ्यता ये 1900 BC से 1300 BC तक था, इसका टाइम पीरियड। उत्तर हड़प्पा सभ्यता ये 1900 BC से 1300 BC तक था, इसका टाइम पीरियड। और ये क्या था? यह नगरीकरण के पतन का काल था। यह क्या था? नगरीकरण के पतन का काल था। जो नगरीय सभ्यता थी उसका इसमें धीरे धीरे इस टाइम पे आते ही उसका क्या होने लगा था? धीरे धीरे पतन होने लगा था, ठीक है। जिसे उप सिंधु संस्कृति या हड़प्पयोत्तर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उप सिंधु संस्कृति या हड़प्पयोत्तर संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2400 BC से था 1750 BC तक। 2400 BC से 1750 BC तक। इसके खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी का पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। इसके प्रमुख निवासी कौन थे सिंधु सभ्यता के? तो वो थे द्रविड़। कौन थे? द्रविड़। और इसका जन्म कौन था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो बड़े नगर थे वो कौन से थे? 6 नगर थे। कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला,
धौलावीरा, राखीगढ़ी और काली बंगन। ये 6 एरिया जो थे वो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में आते हैं। 6 नगर थे ये, ठीक। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना होती थी। किसकी उपासना होती थी? मात्र देवी की उपासना होती थी, ठीक। और इसका समाज कैसा था? सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक मतलब जैसे आज के टाइम में पिता का नाम चलता है, बच्चों के साथ किसका नाम चलता है? पिता का नाम। सिंधु सभ्यता में क्या होता था? बच्चों के साथ माता का नाम चलता था, इसीलिए उसको क्या कहते थे? मात्र सत्तात्मक समाज, ठीक है। इसमें मनोरंजन का साधन इनका क्या था? इनका मनोरंजन का साधन था मछली पकड़ना, शिकार करना, ठीक है, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपर खेलना। ये लोग क्या करते थे? चौपर भी खेलते थे। मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपर खेलना, ठीक है। नेक्स्ट, इनके सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे बर्तन यूज करते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बर्तनों का यूज करते थे। तो कौन से बर्तन होते थे? मिट्टी के, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बने बर्तनों का यूज करते थे और, ठीक है, और उन पर क्या करते थे? काले रंग की डिजाइन बनाते थे, ठीक। तो बर्तन कैसे थे? लाल मिट्टी से बने हुए, जिन पर क्या होती थी? काले रंग की डिजाइन बनी हुई होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, समूह की बात करें तो ये अंत्येष्टि भी कर देते थे, क्योंकि अंत्येष्टि हमारा पहले वाला मानव भी करता था। इस टाइम पीरियड से पहले जो था वो अंत्येष्टि करते थे। तो ये क्या करते थे? शवों को गाड़ने और जलाना। ये क्या करते थे? शवों को गाड़ भी देते थे और शवों को जलाते भी थे। मतलब दोनों प्रथाएं थी, जलाने और गाड़ने की दोनों प्रथाएं थी, ठीक है। इनका जो पशु था, जो इन्होंने पशु पालते थे वो कौन सा पालते थे? कुबड़ वाला साढ़। कौन सा? कुबड़ वाला साढ़, ठीक है। और जो कपड़े पहनते थे वो कैसे पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र। कौन से? सूती और ऊनी वस्त्र, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो वृक्ष और शिव की पूजा करते थे। किसकी? वृक्ष की भी पूजा करते थे और शिव की भी पूजा करते थे, ठीक है। और साथ में किसकी पूजा करते थे? जो धरती होती है उसकी भी पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा करते थे और शिव की पूजा करते थे, ठीक है। इनका यातायात का साधन क्या था? तो इनका वाहन जो था वो क्या था? दुपहिया वाहन था इनका, 4 पहिया वाहन था। तो इसमें किसका यूज करते थे? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का। किसका? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का यूज करते थे, ठीक है। इनके टाइम में पर्दा प्रथा थी। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। और क्या था? और वैश्यावृत्ति भी थी, ठीक है। क्या थी? वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। नेक्स्ट, आग में पकी हुई मिट्टी को ये क्या कहते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। क्या कहते थे? टेराकोटा, ठीक है। धरती को उर्वरता देवी के रूप में पूजा करते थे। ये क्या करते थे? धरती की पूजा करते थे। कौन सी देवी के रूप में? उर्वरता देवी के रूप में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। इसकी लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक, जो दाएं से बाएं लिखते थे। ये लोग भाव चित्रात्मक जो लिपि थी वो कैसी थी? दाएं से बाएं लिखने की, ठीक है। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, वो दाएं से बाएं लिखने की थी, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।